नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्टूडियो 2.0 में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि दिल्ली पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो हम तैयारी अपना कंटिन्यू रखेंगे। हम यहाँ पर लाए हैं आपके पार्ट 7 दिल्ली पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 7 जो कि आपको मिलेंगे इसमें टॉप 20 MCQs जो आपकी तैयारी के लिए मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। चांगसांग नृत्य चांग जनजाति द्वारा नागक्यूम त्योहारों के दौरान किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है? तो ये इसका आंसर नागालैंड में किया जाता है। चांगसांग नृत्य नागालैंड में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपके हुआ था लंदन में। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीटी उषा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? पीटी उषा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने लिया है आदिले सुमरीवाला का स्थान लिया है। आदिले सुमरीवाला को हटाकर उन्होंने अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022? नेशनल स्टैटिस्टिक डे का थीम क्या था 2022 का? तो उसका थीम था डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति शुरू की गई है। इससे डैश तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। यानी किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य पूरा होगा? तो वो होगा आपके 2030 तक। 2030 राइट आंसर बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अर्थ्स इमिटेड द लोअर एटमोस्फियर विच हीट्स। इसका राइट आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार किस वर्ष तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगी। 2030 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है आपके पंजाब में स्थित है। पंजाब आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धोड़ूपंत डैश का मूल नाम था। धोड़ूपंत किसका नाम था इसमें से? तो धोड़ूपंत आपके था नाना साहब का। नाना साहब आपके राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही की खोज की थी, ये आपका राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने दाउर सफा की खोज की थी, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत की खोज की थी, ये भी सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन इल्तुतमिश ने दीवान बंदगान की खोज नहीं की थी, तो आपका थर्ड राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 तलाक को डैश का उल्लंघन माना गया है? 3 तलाक को किसका उल्लंघन माना गया है? तो 3 तलाक को आपका अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, इसको 7 स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस शासन के समकालीन थे? यानी भक्ति संत तुकाराम किसके शासन के दौरान थे? तो आपके थे जहांगीर के दौरान। ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके, इसको भी 7 स्टार कर लीजिए। जहांगीर के दौरान ये तुकाराम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ब्रांच अप्रूव्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स? न्यू ब्रांच का नाम क्या है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्रूव हुआ है? तो उसका नाम है वेपन सिस्टम ब्रांच।
वेपन सिस्टम ब्रांच आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीर पंजाल श्रृंखला डैश में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 7 स्टार मार्क कर लीजिए। पीर पंजाल आपके स्थित है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपके आयोजित किया गया था भोपाल में। भोपाल राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको 7 स्टार कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है आपके साइंस के क्वेश्चन में। तो मछली में आपके होते हैं 2 कक्ष, 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? त्रिपुरा में मनाया जाने वाला इनमें से कौन सा त्योहार है बताइए आप। तो आपके त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति में आने से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का पेशा क्या था? यानी राष्ट्रपति से पहले वो क्या करते थे? तो वो थे आपके हास्य अभिनेता। हास्य अभिनेता इसके पहले थे। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके करंट अफेयर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा डैश की ताकत तय की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पॉलिटिक्स के लिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 124 का फर्स्ट और सुप्रीम कोर्ट। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के फर्स्ट के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ताकत तय की जाती है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आगे की भी वीडियो ऐसे ही लाते रहें। धन्यवाद।